मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है भुनी हुई माश की दाल। तो आइए चलें किचन के अंदर और देखते हैं कि हमें उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी ये सब चीज़ें हैं जो जाएंगी मेरी माश की दाल के अंदर। और उसके अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मेन चीज़ जो है वो है माश की दाल। जी हाँ, मैंने ले ली है माश की दाल और जनाब अली तकरीबन 2 कप मैंने ली है माश की दाल। और मैंने ली है प्याज जो है तकरीबन 1 बड़ी, इसको मैंने चॉप कर लिया। नमक है हस्बे ज़ायक़ा, ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और दालचीनी का एक टुकड़ा है। 1.5 टेबल स्पून जो है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने लिए हरी मिर्चें। तो जनाब आ जाइए आप अपनी असल चीज़ की तरफ, जो है कि माश की दाल जो मैंने ली है 2 कप। अब इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है और ओवरनाइट के लिए मैं इसको भिगो दूंगी। अगर आपका कोई प्रोग्राम है माश की दाल बनाने का तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक भिगो दें पानी के अंदर। और अगर कम से कम 4-5 घंटे आप इसको भिगो कर रखें तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं। तो बस मैंने इसको भिगो दिया पानी के अंदर और इसको मैं भीगने दूंगी पूरी रात के लिए और फिर इंशाल्लाह मैं इसको बनाऊंगी। तो चलिए जी, मैंने इसको पानी में भिगो दिया और जब ये भीग जाएगी तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे। बड़ी जल्दी से बन जाती है, झटपट सी रेसिपी है, कोई ख़ास चीज़ इसमें डालनी नहीं है, बहुत कम से मसाले में ये बनती है, लेकिन ये जो है बनती बहुत मज़े की है। तो जनाब अली मैंने ले लिया अपना पैन और पैन के अंदर डाल दूँगी अपनी भीगी हुई दाल को जो पूरी रात तक भीगती रही थी, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये है ओरिजिनल माश की दाल की रेसिपी जो हमने हमेशा से अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा। और लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, लोगों ने जो है इसके अंदर वैरायटी पैदा कर दी, मसाले चेंज कर दिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको पकाने लगे। लेकिन जो ओरिजिनल तरीक़ा है माश की दाल का, जो हमने हमेशा सिखाया और देखा, वो यही है कि इसके अंदर इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते और ये भुनी हुई दाल बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए जी, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डाल देंगे। नमक पानी देखिए मैंने कितना रखा है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ये भुनी हुई माश की दाल बन रही है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया जो मैंने लिया था। इसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसको जो है थोड़ा सा भुनना है। पानी देखिए मैं इसको देखती जा रही हूँ कि पानी ठीक है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पानी है, ये बिल्कुल भीगा हुआ। देखिए कम चीज़ जो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चीज़ कम नहीं की जा सकती। अगर पानी कम होगा तो हम और डाल के इसको गला लेंगे, लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया और ये बिल्कुल घुल गई तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। इसको बिल्कुल फुरैरा होना है, हर दाना अलग अलग होना है और लेकिन गला भी होना है। तो चलिए जिसमें बॉयल आना शुरू हो गया, मैंने मीडियम फ्लेम रखा है इसका, बहुत स्लो नहीं रखा, मीडियम फ्लेम पे ये पक रही है। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे बॉयल आता जाएगा आपने इसका जो है झाग ऊपर से निकाल देना है। और यकीन करें ये बिल्कुल जो है बहुत ही मज़े की बनती है और ये ओरिजिनल इसका टेस्ट है। और लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से बनाते हैं, इसके अंदर हल्दी पूरा मसाला डाल के बनाते हैं, लेकिन ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर इन लोगों ने इनको नहीं बनाया। लेकिन जो पुराने वक्त के लोग होंगे वो यकीनन इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनकी अम्मी अबू और लोग बनाते होंगे और उनको पता होगा कि जो माश की दाल है वो इसी तरह बनती है। तो चलें जी, जो उबाल आता जा रहा है इसको मैं कोशिश करूँगी कि इसको निकाल लूँ और जितनी ज़्यादा आप इसको निकाल सकते हैं इस उबाल को वो आप निकाल लीजिए। देखिए मैं कोशिश करती जा रही हूँ जितना मुझसे हो सके मैं इसको अच्छी तरह से निकाल दूँ। बस आपने देखना ये इस दाल का जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि इसकी जो है ये गली भी हो, लेकिन हर दाना अलग अलग हो, तभी मज़ा है माश की दाल का, वरना आप जो है वो फेल हो जाएंगे। तो देखिए आज हमारी दाल ये बन रही है, देखिए किस हद तक मैं इसमें कामयाब होती हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको जो है देखती रहूँ वक्त से वक्तन इसको। और अगर आपको ये लगे कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और ये गलने लगी है तो आपने चूल्हा तेज़ कर देना है और ढकना खोल देना है और जल्दी से इसको खुश्क कर लेना है। ये भी एक तरीक़ा हो सकता है। और तरीक़ा ये भी हो सकता है अगर आपको लगे कि ये दाल बहुत जुड़ गई है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए और जब ठंडी हो जाएगी तो ये दाने दाने से अलग हो जाएंगे। और ये भी एक टिप है, और आपकी दाल बिल्कुल फुरैरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसको गर्म कर लीजिए तो फिर आपकी दाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगे कि दाल बहुत चिपक रही है, आपस में दाने अलग अलग नहीं है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें। तो देखिए भाई मैं चमचे की मदद से अपनी पूरी महारत दिखा रही हूँ और मैंने सारी महारत के साथ जो है इसको जितना उबाल आ रहा है वो मैं निकालती जा रही हूँ ऊपर से। और पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है, तो बस इसको हम लगा देंगे दम पे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए
और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको देखते भी रहेंगे। देखिए इसमें पानी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी है, इसको भी खुश हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको चेक भी कर लूँगी कि इसका ये गल गई है नहीं गली, अगर इसमें कितनी कसर है। अगर आपको लग रहा है कि ये गल चुकी है तो आप बस चूल्हा तेज़ करके ढकना खोल दीजिए और उसको पकने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कसर है तो आप इसका ढकना फिर लगा दीजिए और उसको पकने दीजिए। तो देखिए जी ये बन रही है बड़े मज़ेदार सी किस्म की दाल, और इसको जब आप खाएँगे तो यकीन करें आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको खा के। तो बस जनाब अली ये बड़े मज़े से बन रही है। देखिए खुश्क होती जा रही है, अंदर से मुझे नज़र आ रहे हैं इसके जो है बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है ये बस दम पे आ गई है, और जैसे ही दम पे आ जाएगी तो मैं इसको चेक करूँगी और देखूँगी कि ये गल गई है या नहीं। अगर ये गल गई है तो बस मैं इसको उतार लूँगी और अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे। देखिए भी ढकना खोला मैंने, और ये देखिए तकरीबन ये खुश्क हो चुकी है, दम पे आ चुकी है, और दाने मुझे यहीं से नज़र आ रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग हैं। और सब ये देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ जी ये बिल्कुल गल गई है और ये रेडी है। बस इसमें हमने बनाना है नेक्स्ट स्टेप बिगाड़ का। तो मैंने क्या करना है, इसको हटाती हूँ, दूसरा पैन लूँगी और इसमें मैं ला लूँगी घी। ये है देसी घी, असली घी जो होता है वो मैंने इस्तेमाल किया इसमें। असली घी और देसी घी का मज़ा बहुत डिफरेंट होता है, बड़ा मज़े का लगता है। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑयल होता है, लेकिन मैंने इसमें असली घी जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो अब इसके अंदर मैं तलूँगी प्याज। आपको प्याज फ्राई करनी है, गोल्डन ब्राउन तक कर लीजिए। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो बस हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ है, और ये समझिए तैयारी हो गई। तो बस जी आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। देखिए मैं इसको अब जो है वो ब्राउन कर रही हूँ, और जब तक चलाती रहिए ताकि सारी जो है प्याज वो हर तरफ से ब्राउन हो जाए। ऐसा ना हो कहीं से ब्राउन हो कहीं से ना हो, तो बस इसको चलाते रहिए। और इसके बाद जनाब अली जब ये बन जाएगी तो हम इसको मिला देंगे अपनी दाल के अंदर। जब तक इसको भूनी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये मज़े से गोल्डन ब्राउन हो रही है, और देखिए कितनी जल्दी जल्दी से हो जाएगी। बस आराम से आपने इसे बना लेना है। अगर आपकी भीगी हुई दाल है तो फिर कोई काम ही नहीं है। अब इसके अंदर स्टेज पे मैंने जो है वो काली मिर्चें और दालचीनी, और ये जो मैंने रेड और ग्रीन चिली जो थी वो मैंने चॉप करके रखी थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। तो ये थोड़ा सा कलरफुल सी मैं दाल बनाते हैं और बड़ी अच्छी लगती है। इसमें मैंने जो थे गार्निश के लिए अदरक को काट के रखा था जूलियन कटिंग में, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऐड अपनी दाल के अंदर, और बस जी हमारी दाल झटपट हो जाएगी तैयार, निहायत ही मज़ेदार। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत आसान सी रेसिपी, यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। ये मैं शर्तिया बात कह सकती हूँ आपसे। ये देखिए मैंने अपने पैन के अंदर इस सारी जो मैंने इसका बनाया था दाल के अंदर जो है ये सारा मसाला जो बनाया है हमने प्याज का, वो उसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप थोड़ा सा घी के अंदर, और बस जनाब अली भी देखिए कितनी अच्छी से इसमें से खुशबू आने शुरू हो गई थी। और ये इतने सारे दाने अलग अलग थे, कोई दाना जो था वो जुड़ नहीं रहा था घी की वजह से, और भी ये सेपरेट हो गए सारे दाने। और ये देखिए बस इसके अंदर मैंने डाल दी हरा धनिया और अपनी जूलियन कटी हुई जो थी अदरक। अब जनाब अली बस देखिए जी इसको मिक्स अच्छी तरह कर लिया। मैं करीब से दिखाती हूँ कि दाना दाना जो है वो अलग है। ये देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी दाल है। चलें जी बस हम इसका करेंगे फाइनल लुक, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी लग रही थी और कितनी मुंह में पानी आ रहा था उसको देख के। इतनी कलरफुल और इतनी सिंपल सी है, और कोई ख़ास इसमें मसाले भी नहीं हैं, और खाने में इतनी अच्छी है। आप इसको रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, ये आपको बहुत मज़ा देगी। यकीन करिए आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी दुआ है खुदा से जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, आपको पसंद आए, आप इसको एंजॉय करें। बस जी ये ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसके अंदर हमने ऐड करना है लेमन। मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस का। ये इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस आप इसके अंदर ऐड कर दें लेमन जूस और कर लें इसको डिश आउट। चलें जी टैन टैन। ये देखिए
ये है इसका फाइनल लुक और ये थी हमारी भुनी हुई माश की दाल, नहायत ही मज़ेदार। तो जनाब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और स्पेशली अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलें जी, मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।